अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ी बात जो बात है ना वो इमरान खान के बारे में होगी। यानी इसको मैं तकरीबन काफ़ी अरसे से जानता हूँ। यानी कि जब ये क्रिकेट के मैदान में थे तो उस वक्त भी इनका यानी कि ये था कि क्रिकेट को जब ये मैनेज करते थे तो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते थे। यानी उनकी सब एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते थे। प्लेयर जो थे उनको बड़े यानी कि महज़ब तरीके से चलाते थे। तो उस वक्त भी यानी कि इन्होंने फिर उसी की वजह से कि ये भाई ये बड़े अच्छे यानी कि कैप्टन, तो उसकी वजह से अल्लाह ने यानी कि इज़्ज़त भी दी कि फिर एक टाइम आया कि इन्होंने यानी कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत ली। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारनामा था। तो उसके बाद चलो सियासत में भी ऊंच नीच होती रही है। ये आए, कभी पहले एक सीट मिली, फिर उसके बाद 35 मिली, फिर अभी मिली। तो सियासत में भी उनके इरादे जो थे ना एक थे। बाकी देखो किसी की ज़ात को यानी कि आदमी उस पर यानी कि ना तो सही कह सकता है ना गलत कह सकता है, जब तक बिल्कुल उसके करीब होकर। क्योंकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को उनका एक वाक़या मुझे याद आता है कि वो किसी आदमी आके किसी आदमी के बारे में कहा कि वो आदमी बहुत अच्छा है। तो उनको थोड़ा सा नागवार गुजरा। उन्होंने बोला कि क्यों भाई, तूने उसके साथ बिजनेस किया है, उसके साथ रहे हुई है? नहीं वैसे ही वो अच्छा है। नहीं, उन्होंने बोला नहीं, जब तक किसी के साथ यानी कि रहो ना, कोई कारोबार ना किया हो, यानी कि क्लोज कांटेक्ट ना हो, उस वक्त तक आप किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते। तो इसलिए यानी कि हमें हक नहीं पहुंचता हम किसी को ऐसे ही अच्छा बुरा वैसे यानी कि ज़ाहरन देखने से ये है कि भाई ये एक शरीफ आदमी है, नेक आदमी है। क्योंकि उसकी ये जो तकरीरें हैं, कोई भी बात करता है चलो अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम लेता है। फिर मदीना रियासत का भी तज़किरा होता है। चलो वो तो अल्लाह ही जाने मदीना रियासत पाकिस्तान ने कब बनना है, कैसे बनना है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो उसकी अपनी ज़ात। तो ये जो 2018 का इलेक्शन हुआ उसमें यानी कि वो जीत के उनकी पार्टी ज़्यादा अपनी यानी कि सीटें लेगी। वो भी यानी कि अभी मीडिया कुछ कहता है, पार्टी कुछ कहती है। तो चलो जैसे भी जीते या जिता दिए गए, कुछ भी हुआ। उसके बाद अगर तो ये यानी कि पीटीआई की अपनी टीम होती ना, यानी कि इसके मिनिस्टर और एडवाइज़र इसके अपने होते, तो फिर हुकूमत करने का अंदाज कुछ और होता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले यानी कि बड़े सालों से तकरीबन 40-50 साल से मैं देख रहा हूँ कि टीम बनाई नहीं जाती, टीम दी जाती है। तो जब टीम दी जाती है तो उसमें गंदे अंडे भी होते हैं। तो उस टीम ने क्या काम किया, यही खान साहब का हाल हुआ कि इसकी अपनी ज़ात तो चलो ठीक है, लेकिन जब टीम मिली तो टीम अभी सब फरिश्ते तो थे नहीं, कुछ गंदे अंडे भी थे। और क्योंकि टीम दी गई तो टीम जब दी जाए तो फिर मर्जी की टीम तो नहीं होती, फिर तो यानी कि उनसे काम लेना होता है। तो चलो जैसे भी ये काम ले सके तो वो इन्होंने लिया। लेकिन फेल होने की सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो टीम की वजह से हुए। यानी कि टीम में देखा ना, बाद में अपने ही लोग जो थे वो यानी कि भागने शुरू हो गए। बिल्कुल इसी तरह मैं, क्योंकि 69 में मैंने सियासत ज्वाइन की थी, तो मैंने अपने इलाके में पीपल पार्टी बनाई, बड़ी ज़बरदस्त जमात बनी। हमने उसको यानी कि सही प्रमोट किया। 1971 में यानी कि इलेक्शन भी जीत गया। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट भी बन गया, वज़ीर आज़म भी बन गया। तो उसको यानी कि उसकी भी फेल होने की यानी कि सबसे बड़ी यानी कि वजह यही बनी कि उसको भी एडवाइज़र जो थे ना वो सही ना मिले। यानी कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भुट्टो को स्पेशल मैंने यानी कि देखें, ये जो आपने तंजीम नौ का यानी कि सिलसिला शुरू किया ये गलत है। क्योंकि
हम लोगों ने उन्हीं लोगों के साथ मुकाबले किए हैं और हमने पीपल पार्टी को जिताया है, या हम इसको इतनी बुलंदी पे ले गए। अभी जब तूने तंजीम में नौ शुरू किया है तो वो लोग फिर यानी कि पीपल पार्टी में आ गया, यानी कि वो जितने थे भागने वाले या लुटेरे वो पीपल पार्टी में इकट्ठे हो गए। हमने बोला भाई ये क्या ज़रूरत, तेरे को ज़रूरत ही नहीं थी तंजीम में नौ तो उसको ज़रूरत पड़ती है जिसकी यानी कि पार्टी जो है ना कमज़ोर हो, चलो और मेंबर में तेरे को ज़रूरत नहीं। लेकिन उसने ये गलती की तंजीम में नौ वाली। तो ये लोग जो थे ना ऐसे ही ये भागते हुए उसमें आ गए, क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त यानी कि ये यहूद की पॉलिसी है कि किसी को नुकसान पहुँचाना हो ना तो उसके अंदर शामिल हो जाओ, यानी कि बाहर से तो बड़ी मुश्किल होती है नुकसान पहुँचाना, उसके अंदर शामिल हो गए ना तो फिर आप आसानी से नुकसान पहुँचा सकते हो। तो यही हुआ तंजीम में नौ में पीपल पार्टी में वो लोग आ गए। जब वो लोग आ गए तो जो पहले जिन्होंने सही काम किया था पीपल पार्टी के वर्कर यानी कि हम जैसे लोग सारे हम यानी कि एक साइड पे हो गए कि चलो ठीक है भाई अब तुम जाना हो, तेरा काम जाना। और फिर उसके बाद आप लोगों ने देख लिया पीपल पार्टी का क्या शुरू हुआ, क्योंकि वो खुद यानी कि फांसी चढ़ गया और पार्टी भी अभी एक सूबे में सुकड़ कर रहेगी। हालांकि वो यानी कि पूरे पाकिस्तान की पार्टी थी। तो बिल्कुल इसी तरह खान साहब को भी क्योंकि टीम दी गई, उन्होंने इसको पहले मैंने देखा पहला 100 दिन जो होता है ना नई हुकूमत का, वो एक किस्म का पूरे बाकी 5 साल का निचोड़ एक 100 दिन में यानी पहले जो है ना शो करना हो। वो क्या होता है यानी कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना वो होता है 100 दिन का। तो अभी मेरे ख्याल 20 या 25 दिन नहीं गुजरे थे तो इन्होंने इसके एडवाइज़रों ने इसको कहा कि गैस की कीमत बढ़ा दो। तो इसने गैस की कीमत बढ़ा दी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई जहाँ 5 साल पिछले गैस की कीमत नहीं बढ़ी थी, अभी ये 100 दिन इंतज़ार कर लेते, 100 दिन के बाद बढ़ा लेते। ये 100 दिन में तो कारकर्दगी जो थी ना वो कुछ ज़ाहिर करते, लेकिन क्योंकि एडवाइज़र सारे ऐसे नहीं होते, कुछ एडवाइज़र ऐसे होते हैं वो टांग खींच रहे होते हैं लेकिन सामने नहीं होते। सामने बड़े अच्छे चापलूस होते हैं लेकिन असल में वो दुश्मन होते हैं पार्टी के अंदर। तो ऐसे खान के भी बहुत यानी कि लोग थे जिन्होंने अंदर से इसकी टांगें खींच रहे थे, लेकिन इसको पता नहीं चल रहा था क्योंकि खान को तो वो चंद चापलूस इसके गिरद हो गए थे, वो जो बताते थे खान समझता था यही था। तो इसलिए इसकी वजह से खान यानी कि फेल हो गया। जब फेल हुआ अभी यानी कि फिर भी मैं तो समझता हूँ कि खान के मुकद्दर अच्छे हुए, ये अदम एतमाद आ गई, ये हुआ वो हुआ, रजीम चेंज हो गए। अगर 1 साल खान को चलने देते तो जिस तरीके से यानी कि उसका ग्राफ नीचे जा रहा था, मेरे ख्याल में ज़रूरत ही नहीं थी कि ये इन पार्टियों को यानी कि ये सब कुछ करने की। उसका ग्राफ ही बता रहा था कि भाई वो बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो अभी इनकी वजह से अदम एतमाद की वजह से वो यानी कि वो सियासी मजलूम बन गया, तो उसको मौका मिल गया। अभी उसका ग्राफ फिर यानी कि आसमानों को छू रहा है। तो कुछ गलतियां होती हैं, यानी कि खान की अपनी ज़ात जो है वो अपनी ज़ात तक तो ठीक है, फर्स्ट क्लास है, यानी कि नेक आदमी है, लेकिन टीम ने यानी कि सही काम नहीं करके दिखाया। क्योंकि 3.5 साल में कोई ऐसी चीज़ नुमाया कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिससे यानी कि कहा जा सके कि भाई पिछले 3.5 साल बड़े सुनहरी थे। चलो हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो, लेकिन नहीं उतना नहीं जितना लोगों को एक्सपेक्टेड था, जैसे इन्होंने नारे लगाए हुए थे वो नहीं हो सका। तो अभी यानी कि अवाम में निकले हुए हैं, अभी देखें क्या बनता है, अल्लाह बेहतर करे। लेकिन ये जो कुछ भी सियासी यानी कि तमाशा लगा हुआ है ना, इसका पाकिस्तान को अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है। तो अल्लाह करे यानी कि ये तमाशा जो है ना जल्द से जल्द ख़त्म हो, और यानी कि जिस किसी ने भी आना है ठीक है, इलेक्शन हो, इलेक्शन भी पिछले जब से इलेक्शन हो रहे हैं मुतनाज़ ही है। आइंदा भी मुझे तो नहीं नज़र आता कोई इलेक्शन ऐसा हो जहाँ ये कहा जाए कि हारने वाला जो है मान जे हम हार गए हैं। अभी देखो ना ये बल्दियाती इलेक्शन हुए सिंध में या और जिधर किसी, तो जो हार जाता है वो बोलता है नहीं मेरे साथ जाती हुई ये यानी कि धांधली हुई है। अभी भी धांधली ये धांधली एक लफ्ज़ ऐसा मिल गया हमें, ये नहीं हमारी जान छोड़ेगा।
ये तो है, ये है कि अल्लाह कोई कुछ सिलसिला सही करे, कोई ऐसा अल्लाह हमें लीडर दे दे, कोई ऐसा इनकलाब आ जाए जिसकी वजह से यानी कि मामले सही हो जाए, मुआशरा ठीक हो जाए। क्योंकि ये मुआशरती बीमारियां हैं यानी कि जो जिसने हमारे पाकिस्तान को पकड़ा हुआ है। तो बस अल्लाह से दुआ की जा सकती है कि अल्लाह यानी कि हमारी सुन ले। अभी 75 साल तो हो गए हैं, कोई हमें भी यानी कि पाकिस्तान की आवाम को भी कोई सुकून का सांस मिले। बेचारों के लिए महंगाई, रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई महंगाई महंगाई, आवाम तो बेचारी मर रही है, गरीब क्या अमीर क्या हर एक परेशान है। तो इसके लिए दुआ की जा सकती कि अल्लाह हमारी मदद करे और ऐसे यानी कि बदअनवान अनासर जो हैं उनसे अल्लाह यानी कि छुटकारा दे और पाकिस्तान में कोई अमन का सांस ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।